अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम यूनिट 3 की बात करेंगे, इसके एमसीक्यूज़ की, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। इससे पहले यहाँ पे देखें, ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा गया और एमसीक्यू बना के भी पूछा गया है, तो आपने उसका आंसर देना होगा। यहाँ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज वेरिएशन इन बायोलॉजी, या एमसीक्यू की फॉर्म में वेरिएशन रेफर टू डिफरेंस इन डैश अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी। वेरिएशन से क्या मुराद है? अब वेरिएशन से मुराद किसी भी स्पीशी के इंडिविजुअल में वो खुसूसियात जो चेंज हो जाएं, तो इन खुसूसियात को बायो की टर्म में हम ट्रेड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरिएशन रेफर टू डिफरेंस इन ट्रेड्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी। तो अब यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया और एमसीक्यू के तौर पे भी आपको पता चल गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कॉज वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आगे एमसीक्यू की फॉर्म में वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉज बाय जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। जी क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा गया, व्हाट आर हेरिडिटरी ट्रेड्स, या एमसीक्यू की फॉर्म में देखिए, ट्रेड्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड डैश ट्रेड। अब ट्रेड्स मैंने बताया था वो खुसूसियात हैं या करैक्टरिस्टिक हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं। तो इन ट्रेड्स को हम हेरिडिटरी ट्रेड्स या हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, ट्रेड्स डैश पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिडिटरी ट्रेड्स। Who is known as the father of genetics, या डैश इज द कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इट्स अ जॉर्ज मेंडल। बी ऑप्शन इसमें आएगा, जॉर्ज मेंडल is called the father of genetics. What is gene? या gene is the segment of DNA। हमने DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा था और DNA के जो फ्रेगमेंट या छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, DNA। What is chromosome? या chromosomes are found in the dash of the cell। हमें पता है क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, तो क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। जी क्वेश्चन की फॉर्म में अगर पूछा जाए, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू ह्यूमन हैव, या ह्यूमंस हैव डैश क्रोमोसोम इन ईच सेल। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें 23 या 46 है। अगर तो आपसे क्रोमोसोम की तादाद पूछी जाए तो ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है, यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। लेकिन अगर वो पेयर की फॉर्म में पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी क्रोमोसोम पेयर इन ईच सेल, तो तब हमारा आंसर 23 होगा। लेकिन ओवरऑल क्रोमोसोम की तादाद पूछी जाए तो ह्यूमन सेल में वो 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डीएनए शेप कॉल्ड। डीएनए की शेप को क्या कहते हैं? या डीएनए स्ट्रक्चर इज द शेप ऑफ। हमें पता है डीएनए इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगी, डीएनए हैज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर डैश सेल्स आर फॉर्म। यहाँ इसमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है माइटोसिस क्या है। तो माइटोसिस इज द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन वेयर टू आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म। माइटोसिस का एंड प्रोडक्ट सेल डिवाइड होके दो अपने ही जैसे डॉटर सेल बनाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, टू आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। What is meiosis? Meiosis क्या है? या meiosis is the type of the cell division that produce gametes। meiosis में gametes प्रोड्यूस होते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, a gamete is dash cell used in the reproduction। gamete क्या है? They are the reproductive cell। तो gametes are reproductive cell, they use in the reproduction। What is the purpose of meiosis? या the purpose of meiosis in to ensure। meiosis का आपकी बॉडी में क्या फंक्शन है? meiosis जो है वो जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक डाइवर्सिटी कोज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी। टिश्यू रिपेयर, ग्रोथ, ये सब माइटोसिस में होता है जिसमें सेल इंक्रीज करते हैं। लेकिन जहाँ पे डाइवर्सिटी वेरिएशंस आ जाए या जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाए तो ये meiosis का फंक्शन है। तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन सी होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज कॉज्ड बाय meiosis। How many cells are produced in meiosis? या meiosis result in the production of how many cells? हमें पता है कि meiosis में 4 different type of cells बनते हैं। तो इसमें यहाँ पे 4 different cells बनेंगे जो कि haploid होंगे, half number of chromosomes होंगे। Heredity is the process of passing dash from parents to offspring। कोई भी characteristic, कोई भी behaviors हेरिडिटी की वजह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, और इसकी बेसिक रीजन जीन्स है जो ट्रांसफर होती हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जी नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, डीएनए प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए का काम ही प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। एनर्जी प्रोडक्शन इसका काम नहीं है, एनर्जी प्रोडक्शन हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में होती है, जबकि डाइजेशन करना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। तो यहाँ पे डीएनए का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, ट्रेट्स दैट आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड आर डैश व्हाइल अदर आर डैश।
जो ट्रेस जो हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं या जिसको बता सकते हैं वो हमारे डोमिनेंट है, और इसके अलावा जो उनको रिसेसिव बोलते हैं। डोमिनेंट का मतलब होता है जो डोमिनेंट हो, जो ज्यादा पावरफुल हो, इसको सिंपल लैंग्वेज में यूं ही कहेंगे। तो ट्रेट्स दैट आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, मतलब जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा एक्सप्रेस हो, जो डोमिनेंट हो, उनको डोमिनेंट ट्रेट्स या डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जबकि दूसरी रिसेसिव होती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखें, व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, तो आप इसको ये आंसर भी कह सकते हैं कि ट्रेट दैट आर ऑलवेज एक्सप्रेस आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स एंड अदर देन डोमिनेंट आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, म्यूटेशन इज अ डैश इन द जेनेटिक कोड। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज हो जाना, तब्दीली हो जाना। जेनेटिक कोड में कोई तब्दीली हो जाए, कोई चेंजिंग आ जाए, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो अ म्यूटेशन इज अ जेनेटिक कोड चेंजिंग, यहाँ इसमें बी ऑप्शन आएगा। अ म्यूटेशन इज अ चेंज इन द जेनेटिक कोड। हाउ डज माइटोसिस हेल्प द बॉडी? माइटोसिस का फंक्शन क्या है? या माइटोसिस हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। रिप्रोडक्शन जो है वो उस मियोसिस में होती है, इसलिए ए ऑप्शन इसमें नहीं है, जबकि ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द सेल इज ड्यू टू माइटोसिस, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू देखें, जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर टू डैश इन जीन्स विद इन अ पॉपुलेशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्या मुराद है? जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से वेरिएशंस आती हैं, वेरिएबिलिटी आती है, जिसकी वजह से एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरे से थोड़ी बहुत चेंज होती है, जिसको हम वेरिएशंस बोलते हैं, या इसको सिंपल लैंग्वेज में जेनेटिक डाइवर्सिटी या वेरिएशन बोलेंगे। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी वेरिएशंस की वजह से होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी वेरिएबिलिटी आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम? या होमोलोगस क्रोमोसोम आर पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट हैव डैश जीन। होमो का मतलब होता है सेम, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, दे मे बी सिमिलर। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, इनको हम सिमिलर बोलेंगे, आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। होमो का मतलब भी सेम है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम आर पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट हैव दी सिमिलर जीन्स। एक दूसरे से मिलती जुलती जीन्स होंगी, उसके लिए हम सिमिलर का वर्ड यूज करेंगे, आइडेंटिकल का वर्ड यूज नहीं करेंगे।